ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एक बार वीडियो फॉलो करके तो तुम देखो, बोलोगे क्या चीज़ पा गया हूँ करके तो तुम देखोगे। तुम्हारा बिना रह ही नहीं सकता। पर्सन बोल रही है, आपका पर्सन बोलता है जानता हूँ तुम मेरा साथ रहना चाहता हूँ, तेरा साथ मैं रहूँ। तेरा सोच गलत है। आपका पर्सन काम कर रही है तुम्हारे लिए। एक पर्सन बोल रही है बेहतर इंसान बन सकूँ, और तू बनेगी कभी मेरे लिए बन नहीं सकेगी। मैं तुझे बोल देता हूँ, तू जितना दुख दर्द तकलीफ मुझे दिया है, बेहतर मालिक जो करे, तू मेरा क्या करेगा। मैं बुरे आदत को पीछे छोड़ रहा हूँ। पर्सन बोल रही है तू कर कुछ नहीं पाएगी तू बुरा छोड़, अच्छा सोच। वो जगह तू और नहीं ले पाएगी, ये मेरा बात है। तुम्हारा पास रह सकूँ, करीब आ सकूँ। पर्सन बोल रही है, पर्सन बोल रही है नहीं जाने तुम्हें चला गए, तुम जाने देना बहुत कठिन समझ रही है। कठिन समझ रही है तू थर्ड पार्टी के लिए, सोने के लिए, पैसा का चक्कर में अभी तक पड़ा है। अरे भी तू औकात दिखा रही है की रे। बहुत सारे चीजें आपका पर्सन बोल रही है, याद दिला रही है, वैसे याद करके जिंदगी काटा ले। पर्सन बोल रहा है एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, तू मेरे लिए बेहतरीन कभी बन नहीं पाएगी। तुम्हें क्यों नहीं दिखता है एक अच्छा इंसान पर्सन बन रही है, तू मेरे लिए अच्छा बनेगी कभी बन नहीं पाएगी रे। जो दुख दर्द तकलीफ मुझे दिया है, तो कभी बेहतरीन इंसान मेरा नज़र में बन नहीं पाएगी। क्या तुम पर्सन का बिना तुम खुश हो? हाँ, मैं किसी पर मैं अकेला में मैं खुश हूँ, मैं किसी का बिना मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, तुझे पता नहीं है रे। ये आश्चर्य, मुझसे कभी आप खुश थे? पर्सन बोल रही है उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। भाई मेरे लिए हर चीज़ आसान है। मैं जो भी चाहता हूँ ना वो कर सकता हूँ। मेरे पास वो कला है, तुझे पता नहीं है। कोई भी चीज़ पर्सन बोल रही है माने नहीं रखती है। इस चीज़ समझने में आपका पर्सन को समझ लग गई या? तेरा समझ तू बूझ, मेरा क्या है। सबसे ज्यादा क्या माने रखते हैं? पर्सन बोल रही है अकेलापन में दिल बहलाऊं। पर्सन बोल रही है कोशिश की है, तुम्हारे यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। पर्सन बोल रही है ऐसी याद लेके घूमते रहो, किसी को धोखा दुख दे के याद खुशी रहेगी की रे। तुमसे जुड़ो, तुम अभी भी मेरा साथ बात करने चाहते हो? पर्सन बोल रही है मैं अभी किसी का साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। मालिक जब दया करेगी, वो जानता है सही गलत के बारे में, वो जब डिसाइड करेगा वो होगा। मैं नहीं जानता हूँ, मैं अभी किसी को, मुझे जरूरत नहीं है। तुम पर्सन का गलतियों को माफ करोगे? जो तरीका से तू गलती किया है, माफ क्या, माफ का लायक तो तू नहीं है, कैसा तुझे माफ करूँ? फिर से तुम पर्सन को अपनाओगे? कभी नहीं अपनाऊंगा तुझे। यदि भी अपनाऊंगा वो औकात तुझे जिंदगी में कभी नहीं दूंगी। आपका पर्सन बोल रहा है हमेशा के लिए खो दिया है, तू जैसा सोचते है सोचना दे, मेरा क्या है। आपका पर्सन का लाइफ से चले गए हो, कौन गया? तू अपने बोलता है जो थर्ड पार्टी तेरा घर में बवाल मचा दिया है, उसका बाद वो थर्ड पार्टी के पास भाग जाती है, थर्ड पार्टी के पास सो जाती है, और तू मेरा पास इज्जत देगी? तेरा इज्जत तू रख, तेरे पास इज्जत है नहीं क्या? लव कनेक्शन है। आप आपका पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा 100% अपने दिया है, उसका बाद भी आपको धोखा दिया है आपका पर्सन। आपको इतना ज़्यादा आपका पर्सन चोट पहुंचाई है नीचा दिखाने का बाद, आपका पर्सन का दिल अभी भी धड़कता है। तू धड़केगी, तुझे 5 छात्रों 10 गर्लफ्रेंड तुझे ज़रूरत है, पति दरकार है, और तू मुझे रखेगी मेरा जैसा इंसान को? तेरा बस की बात नहीं है रे। आज तू मेरा साथ दुख दे के परेशान दे के, जितना सारा दुख परेशान तू तेरा खानदान दिया है, वो तुम तो लोग का खानदान तो भोगोगे, ये बात मैं बोल देता हूँ अभी। लेकिन वो मुकाम तुम लोग कभी मेरा पास से तुम पार नहीं सकोगे। अब जानते हो आपका पर्सन आएगा, हाँ ये बात तो मैं जानता हूँ। लेकिन पर्सन मैं तुझे बता देता हूँ, तू जो इज्जत खोजती है ना, वो इज्जत तुझे कभी नहीं मिलेगी। आज तू जितना दुख परेशानी मुझे दिया है, मेरा कितना न्यू सोलमेंट न्यू गर्लफ्रेंड आ गई, तेरे सोच से बाहर है। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं तुझे ये बात बोलता हूँ, मैं जानता, तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। बात में समझेगी लेकिन कुछ कर नहीं पाएगी, ये याद रख। तो दुनिया में भी तू पैसा का और चमड़ा का चक्कर में मुझे छोड़ के दूसरा का पास भाग गई थी। आज तू पैसा फिर यहाँ पर तू करा है। जितना रुलाया, जितना दुख दिया है, मालिक छोड़ेगा किसी को? याद रख, मालिक का पास वो न्याय विचार करेगा, वो कोई भी हो सकते, ये बात मान ले। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, सपनों में देखते हैं, वैसे सपनों में देख के दिन कटा ले तू। पर्सन अभी प्यार करता है तुमसे। प्यार आपकी पहले तो पैसा पैसा सब कुछ लेके गया, अभी प्यार करके तू क्या लेने के लिए आती है रे थर्ड पार्टी को सब देके खत्म हो गई है, फिर लेने के लिए आती है की रे। तुम लोग का असली औकात मैं जान चुका हूँ। अगर मालिक बचाने का कोशिश ना करती तो तुम लोग मुझे उल्टा देते ना। इसलिए बोलता हूँ ना, बुरा सोचेगी तो बुरा खुद का घर में आएगा। इसलिए देख तेरा घर में सनीपत आरंभ हो गई है। कुछ पैसों से आप मदद कर दें या फिर फिजिकल होने के लिए। आपका पर्सन पूरी दिन पूरी रात आपका बारे में सोच रही है, ऐसे ही सोच सोच के तेरा दिन कटा ले। विचारों को रोकना नहीं चाहती है, कोशिश करने का बाद भी आपका पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यार मैं कंट्रोल हो गया हूँ, तू कंट्रोल हो नहीं हो, मेरा क्या फर्क पड़ती है। तेरा जैसा इंसान को भरोसा, चला
कुत्ता को अगर भरोसा कर लेता अच्छा होता। तेरा जैसा इंसान को भरोसा करके जो दुख तकलीफ झेला हूँ, जीवन में कभी सोचा नहीं था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप दोनों का बीच कुछ ना हुआ हो। आपका पर्सन आपका साथ रहना चाहती है, कहाँ रहेगी? ऊपर रहेगी ना तले रहेगी? अरे भी तू रहेगी की रे? इतना धोखा दुख थर्ड पार्टी के पास सो के साक आई है, और भी मेरा पास रहेगी की रे? आपका पर्सन आपका साथ जीवन का कल्पना करते हैं, वो तेरा जिंदगी कल्पना ही रह जाएगी रे। किसी भी तरीका से बाहर आना चाहती है तू आएगी। पर्सन तुझे मुझे अलग कर देके तेरा थर्ड पार्टी का बेटा, मुर्गी चोर का बेटा तुझे लेके दीघा घुमा के लेके आई, क्या तुझे मजा लगी ना? ठीक है, मेरा भी दिन आने दे रे। आगे लीड करने का काम सौंपा जाता है। इसके अनुसार ही डिवाइन फीमेल अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा चेक करती रहती है, क्योंकि वो इस कनेक्शन को अपना 100% देना चाहती है, और वो किसी भी तरीके से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, अपने सामने वाले ट्विन को ये बताना चाहती है कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना यूनिक है, और इस कनेक्शन को वो कभी भी किसी भी हालत में लॉस ना करे, ये बात बताने की वो बार बार कोशिश करती है। उसका परिणाम ये होता है कि उसकी चेजिंग जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को नजर आती है कि जैसे ये मेरे पीछे पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता है। अपने तूफान आया, सब कुछ लेके चला गया। इस टाइप का एनर्जी है आपका पर्सन का। एनर्जी 50-50 वाला आती है। सब कॉन्सर्ट माइंड में आपको कंटिन्यू सोच जा रही है, ऐसे ही सोचे रहो। अभी ये सोचता है आपके साथ आना है, कभी कभी सोचता है नहीं ये पार्टनर सही नहीं। आपका पर्सन इस बारे में भी सोच रही है, ठीक है तेरा थर्ड पार्टी को पसंद आ रही है, तू जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है रे। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ, बात में तुझे पहले ही पता था। जब मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं है, जिस दिन जानेगी ना उस दिन, अभी तू जान गई है, आगे को और भी जानेगी। ये कहाँ जानी है, आगे को और भी ज्यादा जानेगी। कंफ्यूजन वाला एनर्जी आपका पर्सन का है। आपका पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, पास्ट की हर बात याद आ रही है। अब सोच क्या क्या गलत क्या है, सोच तू। आपको बहुत ज्यादा आपका पर्सन आपको मिस करने वाली है। यहाँ से यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो। आपका पर्सन आपका साथ ऐसा कुछ बात बोली है, आपका पर्सन का बात से आपको अंदर का आत्मा तक हिला दी है, तोड़ के चूर चूर कर दिया है, आत्मा को मार दिया है आपका पर्सन। और आत्मा को पर्सन तू मार दिया है, मेरा आत्मा को मार के तू और भी खाइश कर रहा है। उस तरीका से प्यार तू खोज रही है की रे? पहले बातों को छोटा छोटा सोच के भाग रहा था, किसी भी इशू को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। आपका आज आपका उसका, और हर तरीका से इंडायरेक्ट तरीका से आपका पर्सन को सारे बातें याद आ रही है, जो किसका गलती है क्या है सब बात याद आ रही है आपका पर्सन को। जैसे आप उसका पर्सन का आंखों का सामने से एक मूवी चल रही हो, उसको सारे बातें याद आ रही है। इमोशनली उसने बहुत ज्यादा आपसे लिया है, डिवाइन कनेक्शन है। और जब एक दूसरे से आप मिले थे, आप ऐसा इंसान हो, आपका पर्सन का लाइफ में आप खुशी लेके आ रही हो। आपका रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नजर है, आपका एनर्जी ब्लॉक होने वाला नहीं है। आपको तो अच्छा लगता है लाइफ में आगे बढ़ना, आपको तो अच्छा लगता है लाइफ को अचीव करना। खुश हो यार, खुशियां फैलाओ। रिश्ते में आए हैं अगर हम लोग, अगर किसी चीज के लिए हम लोग इतना स्ट्रगल किए हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया था, कभी आगे बढ़े थे, तो उसको चलाओ। आप तो ये एनर्जी वाले इंसान। मुझे भी दिखाई देता है कि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारी कमिटमेंट दी है। पास्ट में आपका पर्सन बहुत ज्यादा कमिटमेंट आपको दी, पर्सन आपको छोड़ के चले गए, एक बार भी नहीं सोचे ऐसे जियोगे क्या करोगे, आपका बारे में नहीं सोची। लेकिन थर्ड पार्टी मुतने जाती है, कहाँ जाती है, क्या क्या करता है, हर बात आपका पर्सन उसका खबर ली। पर्सन तुरंत छटपटा के भाग गई आपका छोड़ के। आपका भरोसा कैसे आपका पर्सन तोड़ दी, और भी उम्मीद क्या लगा रही है, ऐसा प्यार दे की गो। I wonder where she did it. I'll tell you, but first I need you to connect with me, interact with the video. It's important that you know this because there is something very dark going on behind this woman. She is very jealous of you and did everything to make her ego reach you. But don't worry. Today, I'm going to reveal something crucial to you. She buried your name in a hole in her house. And you didn't stop there. You explained 72 plans with the intention of breaking their peace. Now, if you want to know who this woman is,
आपका पर्सन को लग रहा है उसका कुछ भी गलती नहीं थी। सारे गलती आपका पर्सन का ही है। ठीक है, मेरा गलती है, मेरा एक बार बता तू। ठीक है, यदि भी एक गलती, मेरा इंसान हूँ, गलती हो सकता है, हुआ है, तो तेरा गलती कितना है, मेरा गलती कितना है, हिसाब कर। उसका बाद तू बात कर मेरा साथ। कमिटमेंट का साथ में आपका पर्सन आपका पास आने के लिए रेडी है, लेकिन अभी डिवाइन मैसेज तक मैं किसी को सिग्नल नहीं दे सकता हूँ। अरे आके तू क्या करेगी रे, तू ख़त्म हो गई है, मेरा नज़र में तू ख़त्म हो गई है। आपका संभव है जब पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ आपने किया, लेकिन उसका बदले आपको क्या अपराध हुआ, धोखा मिला। जिंदगी में पर्सन धोखा जो दिया ना, मेरा सपने में कभी नहीं सोचा था ऐसा धोखा दुख तकलीफ में पाऊंगा। मेरा सपने में ये सोच नहीं थी। तू जो दिया ना, मैं तुझे सोचा था तू सादापन है, लेकिन तू नंबर 1 रो निकली। पहले आपका पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार आपने किया, लेकिन इंतज़ार वो थर्ड पार्टी के पास सोने का बात में भी मैं इंतज़ार किया। छोड़ो, जो हुआ हुआ, बोलो माफ़ कर दिया, इस सब बारे में सोच लिया। उसका बाद भी दुख तकलीफ इतना दिया जो मैं बता नहीं सकता हर जिंदगी में तू। पहले बहुत ज़्यादा नॉर्मल मानते थे, आप भी उसके लिए इंतज़ार अभी नहीं करते हो। आपको रास्ता पता चल चुकी है। तू क्या सोचती है, वे पर्सन मैं चाहूँगा ना, तेरे लिए भी सोलमेट दे सकता हूँ रे, पति वाला। वो दम मेरा पास है, तू जानता नहीं है, इसलिए बोलता ना। तू जैसा मेरा ऐसा इंसान चाहता है ना, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरा जैसा इंसान मैं तुझे दे सकता हूँ। ये दम मेरा पास में है, तुझे पता नहीं। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन इंसान को खुशी देने वाला काम, मालिक भी खुशी होगा, उस तरीक़ा से काम मैं कर सकता हूँ। तू जानता नहीं है मैं क्या, मैं आवाज़ दे दूँगा, हर काम हो जाएगा। मुझे बोलता, मैं तुझे बोला था ना मैं कौन हूँ, तुझे पता नहीं है। जब जानेगी तब ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म हो गया सब। कोई इंसान है आपका पर्सन को पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। आपका पर्सन ऐसा कुछ गलती आपका साथ किया है। आपका पर्सन आपको प्यार करता है, लेकिन आप थर्ड पार्टी के पास होता है, आपको प्यार करता है। तेरा प्यार मानना पड़ेगी रे यार, वो प्यार दरकार नहीं है मुझे। पर्सन का दिल की धड़कन आप रहे हो यार, वैसे ले ले तू। आपका पर्सन का ऑक्सीजन आप खुद रहे। आपका पर्सन यादों को नहीं सकते हैं, मिटा भी नहीं सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं आपका पर्सन, लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। आप क्या निकालेगी, तू तेरा रख यार। आपका पर्सन आपके बिना जी ही नहीं पाएगा। ये रिलेशन आपका पर्सन को हो रही है। पर्सन बहुत ज्यादा कामपूछ है। तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। मेरे बच्चे, आज ओ प्रश्न का उत्तर मैं तुझे देने के लिए आई हूँ, जो तेरा मन में हमेशा उठ रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैं आई हूँ। ऐसा सत्य जान के तेरा नींद उड़ जाएगी। ऐसा बात एक बताने के लिए मैं आया हूँ। तेरा घर बर्बाद करने का संकल्प लिया है, कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तुझे बोलता हूँ, मैं सुरक्षा कवच में हूँ। मेरा एंजल, मेरा दिव्या शक्ति मुझे हमेशा साथ मदद कर रही है। मुझे उड़ाने का सोच रही है। तू, तेरा खानदान उड़ चुकी है रे, क्या तू सोच रही है भाई? बे, तेरा जो गुनिया है ना, तेरा गुनिया जो बनाया है, उसका मालिक वो मेरा साथ में जब है यार। तू छोटा मोटा अंडू गांडू मेरा क्या करेगी। धैर्य रखो, मैं तुम्हारा साथ हमेशा हूँ। तुम्हें डरने का कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं है। मैं भी जानता हूँ इंशाअल्लाह। वो औरत देखने में बहुत ज्यादा मधुर काला कुत्ता का जैसा है। वो अंदर से हिंसा घेरने का भाव कर रही है। मालिक का ऊपर से तो मार पड़ेगी। इसका बात मालिक को मौका मांगूंगा, अगर मुझे मिले तो फिर तुझे फिर दिखाऊंगी। तुझे बर्बाद करने का कोशिश कर रही है, मेरा बर्बादी सोचिए, तेरा आत्मा तुझे मार देगी भी। ये विरोधी आपको नीचे गिराने का कोशिश कर रही है। तुम्हारा विरोधी इस तरीका से पागल हो जाएंगे, तो लोग को बेचैनी को शांति का भी अपराध नहीं होगी। मुर्गी चोर, कुत्ता चोर, उसका खानदान सारा जितना है थर्ड पार्टी, वो लोग को शांति का भी अपराध नहीं होगी। आपका पाँव का तल्ले वो लोग को शांति मिलेगी। इसलिए तुम्हें जब तक मालिक का परमिशन ना आए तब तक माफ़ी नहीं करना चाहिए। उसका अगर माफ़ी मांगना है, बोल देना जो जितना खर्चा किया पहले हिसाब उसका दे, उसका बाद में मैं हिसाब तेलों का करूँगा।
बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपका जीवन में आ रही है। अपॉर्चुनिटी से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका स्टार्टर भी अपडेट हो जाएगा। जो भी कार्य क्षेत्र में जो कुछ तुम काम कर रही हो उसके बारे में इंप्रेशन ज्यादा कनेक्ट करी है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप हनुमान बाबा जी आपको देने वाली है। परफेक्ट टाइम है आपको। बहुत सारा एबेंडेंट आपका वेट कर रही है। बहुत सारा ब्लेसिंग आपका जीवन में आने वाली है। अगर हेल्प का आपको जरूरत आपको है, बहुत समय से होल्ड करके रखा था आपका पर्सन, आप कुछ करना चाहती है तो करेगी की रे। आपका पर्सन आपको दिल देना चाहती है, तेरा दिल मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ेगी रे, तेरा दिल में कुछ नहीं है और मेरा क्या करेगी। आपका पर्सन दिल के बात छुपा के रखी थी। आपका पर्सन उसका दिल का बात आपको बताना चाहती है। मैं सुनने का लायक मैं नहीं हूँ, तेरा दिल का बात मैं सुनूं और समय तुझे दूं की रे। आपका पर्सन नई शुरुआत करना चाहती है और भी उम्मीद रखिए। धोखा तकलीफ दुख थर्ड पार्टी के पास सो के बस में उल्टा पल्टा काम करके, थर्ड पार्टी का घर में उल्टा पल्टा काम करके मेरा पास आई फिर की रे। आपका पर्सन सोच रही है बिजी पर्सन हो, ठीक सोच रही है। और तेरे को टाइम देके बहुत बर्बाद क्या हूँ। अभी मैं जो बिजी हूँ ना, तुझे एक एक बात बताऊंगा, वो भगवान चाहने से तुझे बताऊंगा, उसका पहले कुछ बता नहीं सकूंगा रे। अब जितना डोनट आप जीवन में आप करेंगे उतना ही ग्रोथ करते आप चला जाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप देने में बिलीव आप अगर रखते हो, आप जीवन में खूब ज्यादा तरक्की आप कर पाओगे। आपका लाइफ में रिश्ते कोई अगर है एक्शन प्रॉब्लम अगर आ रही है, कम्युनिकेशन का वजह से आपको बोला जा रही है, आप कम्युनिकेशन करेंगे सोल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको कम्युनिकेशन आपको करना आपको चाहिए। दिव्या शक्ति आपको ये बताना आपको चाहते हैं, ये दिव्या संदेश अगर आया है आपके लिए ही है। आपका जीवन में संघर्ष लाने वाला शत्रुओं का उसका शनि दशा स्टार्ट हो चुकी है इंशाअल्लाह। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। मेरा साथ लड़ी थी ना, अब देख ते लोग का शनि दशा आरंभ हो गया आज से। आपका उसका जीवन में शत्रु तिलमला रही है, उसका बुरे कर्म उसी के पास घूर के उसी के पास आ गई। सारे बेसिंग का अंत हो चुका है। बद का पहिया ऐसा घूम रहा है। आपका जीवन में भरपूर अबंडन लग्जरियस लाइफ, ये सब कुछ आपका जीवन में रिश्ते में आएगा। मेरा घर का आदमी, मैं तुझे मैसेज मोबाइल का वीडियो का द्वारा से दे रहा हूँ। आज बहुत दुख तकलीफ ते लोग भी मुझे मेरे को दिया है ना, मैं क्या करूँ, मुझे क्या बात है। मेरा घर का आदमी मैं तुझे वीडियो का द्वारा से बताता हूँ। मुझसे तुम लोग कभी बात नहीं ले सकोगे। अगर मन आत्मा अगर चाहे क्या मालिक दया करे तो मैं तुम लोग को एक एक बात बोल सकता हूँ, उसका ऊपर नहीं। वीडियो से अगर कुछ जानना है तो जान ले, ये याद रख। शत्रुओं का बुरे कर्म वो दिन उन लोग को दिखाएंगे। लोग सपने भी में भी नहीं सोचा है वो तरीका से दिन शत्रु देखेंगे। काली माँ कह रही है आपका घर में तांत्रिक प्रयोग कोई कर रही है। मेरे एंजल काली माँ, तुम लोग एक जरा कोई भी है उसको मार के हटाओ। मैं जानता हूँ तुम लोग हो, बल्कि मैं साहस में हूँ, मेरा कुछ होगा नहीं है तो इंशाल्लाह मुझे पक्का भरोसा है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है वो लोग को हटाओ, ना तो मुझे सिग्नल देके मुझे बताओ, मैं भी हटाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम लोग सिग्नल दोगे तो मैं कुछ करूँगा, नहीं तो तुम लोग करते हो तो ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोग भी कर दोगे। तेल मुझे एक्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। आज तक तुम लोग एक्शन लेके हर चीज़ तुम लोग करे हो, मैं जानता हूँ, और तुम लोग करोगे इंशाल्लाह, भरोसा है। कुछ लोग आपका जीवन से दूर जा रही है, भाग सर्वनाश हो जा। अपना ही आपको धोखा दे सकता है। मेरे एंजल, मेरा अपना को दूर रखो, मुझसे दूर रखो। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका साथ चल रही है। मेरा एंजल, जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, मुझे एक जरा सिग्नल दो, उसका एक कानपट्टी में इतना जोर मारूंगा वो मेरा लाइन से हट जाएगी। अब थोड़ा सिग्नल देके मुझे बता दो थोड़ा, नहीं तो तुम एक कानपट्टी में उसका मारो जो जिंदगी भर वो भागे और मेरा आसपास नजर ना आए। आपको कंट्रोल करना चाहता है, वशीकरण करना चाहती है, तेरा बस का बात नहीं है। मुझे कंट्रोल करेगा के रे, क्या सोचते हो बे साले, तुम लोग अंडा से नहीं निकले हो, मुझे कंट्रोल करोगे की रे। वो कंट्रोल करके आपका कार्य में रुकावट डाल सकता है, करेगी कंट्रोल। मेरा एंजल जानता है तेरा गरम कर देगी, मेरा कंट्रोल करा है, कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा एंजल मुझे मदद कर रही है, सब मदद कर रही है। Abundance and joy are headed your way. If you're seeing this, it's not by accident. The universe has a message for you. Click on the heart and the plus sign on my profile to lock in your blessing. Within the next 24 hours, expect a beautiful surprise. Someone special is thinking of you, and an opportunity you've been waiting for will finally present itself. Don't ignore this sign. The energy around you is shifting in your favor. Share this with 5 people and comment, I receive my blessings to welcome positivity into your life. The universe is watching and your moment is coming. Type 776 below to claim it. मेरे बच्चे, अब तेरा तीसरा नेत्र अब जागृत होने वाली है। मेरी आज्ञा मानो और मेरे साथ प्रार्थना करो ताकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूं। अगर तुम प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा साथ
आज से समय निकालकर मेरी ओर देखोगे, मेरे वचन सुनोगे और प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर तुम अपने काम में ही उलझे रहोगे और संडे को चर्च नहीं आओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी कमाई में बरकत नहीं होगी। पैसा आएगा लेकिन उसमें आशीष नहीं होगी। धीरे धीरे तुम आर्थिक संकट में गिर जाओगे, भटकने लगोगे और अशांत रहोगे। लेकिन अगर तुम हर संडे चर्च आओगे, मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी और तुम सदा आनंद में रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरी हर आज्ञा को मानो और मेरे वचनों को समझो। मेरी राह पर चलोगे तो आशीष पाओगे। परमेश्वर तुम्हें अनगिनत आशीषें दे। आमीन। हमारा सोल पर्पस क्या है? आपके बातें यूनिवर्स आपका सुन रही है इंशाअल्लाह। इस टाइम में अगर आपको कुछ नहीं मिला है, बिल्कुल आप ऐसा कुछ मत समझिए। आपका इमोशन कंटिन्यू अब रखिएगा। अब देखेंगे जैसे जैसे आशावादी आप होते चला जाएंगे। अपना शेर आप खुद बनिए। आपका एनर्जी बहुत ज्यादा प्यारी है। डिवाइन का एक अंश आप है, स्प्राटी को बताता है। उसके लिए आप तैयार आप हो जाइए। आप कुछ रोशनी करने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, मेरा द्वारा तुझे चुना गया है। तेरा जीवन में बहुत सारा उपलब्धियां आ रही है। तुझे ऐसा सिंहासन पर बैठाना जा रही है, इसके लिए तुझे बनाया गया है। मेरे बच्चे, तेरा जीवन में बहुत सारा तकलीफ तूने झेली है, बहुत सारा दुख तूने उठाई है। जो तेरा जीवन में दुख आया था, तुझे आत्मनिर्भर तुझे बना दिया। तुझे इतना सारा मजबूत तुझे बना दिया। तुझे सुंदर विश्वास तुझे हो गई है। तो हर मुसीबत से सीएम तू खुद लड़ सकता है। इस रीडिंग तक अगर आप आए हो, इस वीडियो तक यूनिवर्स आपको लेके आई है। आपके लिए दो क्लियर बात है। यूनिवर्स आपको बोलना आपको चाहते हैं, ये सुनना आपको लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सही समय पर पहुंची है। 7 लिखकर रीडिंग को क्लेम आप कीजिए। यूनिवर्स आपको कहना आपको चाहते हैं, आपका इमोशन बहुत ज्यादा हाई है। आपको कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। आप बैलेंस एनर्जी पर आप रहिए। कई बार बड़े बड़े फैसला आप कर जाते हैं। बहुत बड़ा फैसला एकदम से आप ना बनाइए। प्रैक्टिकल इमोशन बैलेंस बना के रखिए। जो चीज कह रही हो 17 सेकंड ड्रिंक आपका पूरे होंगे। 17 सेकंड ध्यान रखिए बातों को। क्लियर मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। आप शत्रुओं को वापस परास्त कर चुके हो। आपका शक्तियों का दुरुपयोग कई सालों तक हुआ। आप अगर दुविधा में हो, गलत परिस्थिति पर सही किया और नहीं, अपना ऐसा कुछ करके बिल्कुल सही निर्णय आपने लिया। ऐसा करने से स्वयं को नकारात्मक शक्ति से आजाद तुमने किया। आपने सम्मानित स्थान प्राप्त तुमने किया। काफी वक्त से आपका पर्सन उसका दिल का बात आपको बताना चाहती है। तेरा दिल का बात मुझे बताएगी और मैं सुनूं की रे यार नहीं गो। कम्युनिकेशन लेके हिचकिचा रही है आपका पर्सन। बात बोलने का चाहत भी बोल नहीं पा रही है। ऐसे ही रखे रहो पर्सन। आपका पर्सन बहुत ज्यादा शर्मिला टाइप का है, लेकिन ताड़ पार्टी के पास सो जाती है। बस में बदमाशी, घर में बदमाशी, सब तरीका से करता है, लेकिन थोड़ा शर्मिला है की गो। इतना पर्सन उलझ कर रहती है। कैसे उसके दिल के बात तुम्हें बताए यार। तेरा दिल तू रख, मुझे जरूरत नहीं है रे। एक बार धोखा खाया, एक बार दिल तोड़ा, दोबारा नहीं। तू मेरा आत्मा को मार दिया है और आत्मा को मार दे के वो खुशी तू खोज रही है की गो। यूनिवर्स बोल रही है इतना कुछ आपने दिया है, अच्छा तरीका से आपने काम किया है। आपको खुद सामने से आपको मिलने वाली है। जो पैशन आपने रखा है, आने वाला समय में आप देख पाएंगे। जितना कुछ दिया है खुद आपको सामने से मिलना है। अब बिल्कुल सही डायरेक्शन पर आप हो। कोई है आपका छवि को खराब करने का कोशिश कर रही है, मेरा बारे में खराब सोच रही है। तू तेरा खानदान खराब हो जाएगी रे। वो सरियाचन रच रहा है, उसका आपका ऊपर विलम लगा ना जाए। मेरा बारे में बुरा सोच रही है, तो तेरा खानदान का विलम लग चुका है इंशाअल्लाह। कोई फीमेल लेडीज बढ़ के सरियाचन रच रही है, मेरा बारे में सोच रही है। तेरा आत्मा तुझे बर्बाद और मार दिया है तुझे। आपका ऐसा ऊपर कैसा इंजाम लगा है, मेरा ऊपर लगाएगी। मुझे जो मदद हेल्प कर रही है ना, नाम से तेरा शक्ति तू ही ऊपर को भाग जाएगी रे। ऐसा कौन सा विलम लगाना जाए, मेरा बारे में विलम सोच रही है। देख तेरा शनिदशा शुरू हो चुकी है रे। दूसरा का बुरा सोच रही है, तू तेरा खानदान सर्वनाश हो जाएगी रे। समाज में मेरा सम्मान खत्म करना चाह रही है, तू तेरा समाज में तो दूर का बात, तू खुद तो पहले खराब हो चुकी है। उसका बात समाज में तो जाएगी रे। एक कुत्ता का जैसा औरत है, उसको देखोगे यदि महीना महीना खाने नहीं मिलेगा। कुत्ता का जैसा मेरा दुकान का साइड में है, कुत्ता का जैसा, सुअर का जैसा औरत है। वो औरत से बहादुर भाई दूर रहना चाहिए। उसका चाय भी नहीं पड़ना चाहिए। वो कुत्ता का जैसा औरत है, वो तो इरादा में कभी कामयाब नहीं होगी। मैं भी जानता हूँ। किसी को साइन को खत्म करना, आगे बढ़ने से रोकना, वो बहुत ज्यादा पाप कर रही है। बे मुर्गी चोर, तेरा भविष्य में जानता हूँ। ये दुनिया, आगे दुनिया, तेरा खानदान का भविष्य में जानता हूँ।
और तू औकात देखा रही है, तू मर गई है, तेरा सनीपात शुरू हो चुकी है रे। आप तो अपना काम आप कर रही हो, आप तो आगे आप बढ़ रही हो, आप उनके तरफ आप देख नहीं रही हो, आप उनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रही हो। वो मर्जी जो भी करे, मैं जानता हूँ मेरा बाल भी उखाड़ नहीं पाएगी, मैं जानता हूँ, इसलिए छोटा मोटा आदमी लोग को मैं ध्यान नहीं देता हूँ। वो लोग चप्पल बराबर इंसान है, वो लोग का बात में क्या ध्यान दूँ, हटा। उनसे आप दूरिया बना ली है। ये लेडी हाथ धो के पड़ी है, वो सर्वनाश का चक्कर में है। थर्ड पार्टी हाथ धो के बैठा है। थर्ड पार्टी का पीछे आपका पर्सन बहुत ज्यादा भाग रही थी। वो हाथ पर्सन वो क्या खाता नहीं खाता है, सोता है, हर चीज पूछता था। पर्सन थर्ड पार्टी को भगवान बना दी थी, तुम्हें एक नौकर जैसा बना दी थी। अब तुम राजा हो गए हो। पर्सन का थर्ड पार्टी और तुम्हारा जूता का बराबर हो गया। ये समय समय का खेल है रे। आपका बीच में डिवाइन टाइम आने वाली है। बच्चे बुराई ताकतवर कितना क्यों ना हो, वो सच्चाई के आगे दम जरूर तोड़ देता है। ऐसा ही तेरा साथ कुछ हुआ है मेरे बच्चे। तू सच्चा था, तू सभी तरीका से ईमानदार तू था। सारे सकारात्मक ऊर्जा ने, अच्छी शक्ति ने तुझे साथ दिया है। तुझे चक्रव्यूह से तुझे बाहर निकाला है। तेरा जीत सुनिश्चित करा गई है। रिलेशनशिप अच्छा से चल रहा था, अचानक से पर्सन ने ब्रेक कर दिया। आपका पर्सन बात करना बंद कर दी। वो पहले देखना तक पसंद नहीं करते थे आपका पर्सन आपको। ऐसा क्यों होता है? या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ चुका है। आपका पर्सन का लाइफ में तीसरा इंसान थर्ड पार्टी आ गई थी। अभी मुझे जरूरत नहीं है पर्सन को, अब पर्सन सनीपात हो गई। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ में आने वाली है। टर्निंग पॉइंट आपका लाइफ में क्या हो सकता है? 7 आवर में आपका घटने वाली है। आपका पर्सन आपको खुद छोड़ दे के भाग गया था, आपको छोटा मोटा खिलाड़ी समझ के भाग गया था। 7 आवर में आपका पर्सन आपके पास आ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें वैल्यू नहीं देना चाहिए, याद रखना बहादुर भाई। में दिल अपने ही वजूद से पराया हो जाएगा, जिसकी मुस्कान में चांदनी का जादू होगा और जिसके छूने भर से हवाएं मदहोश हो जाएंगी। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सपनों का हमसफर है, जो सदियों की दूरी को पलों में मिटाने आ रहा है। अनजाने में वह तुम्हें हर सांस में याद करता है। उसके लफ्जों में तुम्हारी खामोशी गूंजती है और उसकी रातों की बेचैनी तुम्हारे नाम की दीवानी बन चुकी है। ये वह इश्क है जो किसी नियम कायदों से नहीं चलता। यह वह जुनून है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अब यह जुनून, यह पागलपन, यह बेताबी अपने मुकाम तक पहुंचने को है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो यह ठहराव आ गया था, जो रंग फीके पड़ चुके थे, जो रास्ते अकेलेपन की धूप में जल रहे थे, अब उनके हिस्से में बसंत उतरने वाला है। तुम्हारी हथेलियों में लिखी गई तकदीर अब करवट ले रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए मत डरना, क्योंकि आप बहुत ऊंचे होने जा रहे हैं। सुनो मेरी बात, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और सोचते हैं कि आपको दबा लेंगे, आप इतना ऊंचे होंगे कि वो आपके सामने नीचे लगने लगेंगे यीशु मसीह के नाम से। मनुष्य मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन प्रभु मुझे कभी अकेला तूने कभी नहीं छोड़ा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं तुझको हमेशा धन्यवाद देता रहूंगा। कोई आपका साथ छल कपट कर सकता है। आने वाले समय में बैंक बैलेंस को लेकर, किसी भी स्टॉक को लेकर आपका साथ कोई अगर धोखा कर सकता है। इसलिए माँ काली तुम्हें अलर्ट कर रही है। अगर माँ काली में अगर विश्वास तुम करते हैं, हाँ विश्वास है, जितना भी करीबी मित्र हो, किसी को अपना पर्सनल बात आपको बताना आपको नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान आपको रखना चाहिए। आपका घर का या बाहर का किसी को भी आपका पर्सनल बात किसी को आपको बताना नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। मेरे एंजल कोई छल कपट करने वाला मैसेज मिला, आप उसको यहाँ से उल्टाओ, प्लीज हेल्प आप कीजिए एंजल। यहाँ पर किसी का एबलाई है, पैसा पर, प्रॉपर्टी पर, अभी से ध्यान लगा रही है। तुम लोग का सनीपात करूंगा रे। बैंक बैलेंस पर अभी से नजर डाल रही है। तू जानते नहीं है रे, जो नजर डालती है ना, मैं तेरा आंख को निकाल के मैं गोली का तरफ खेलूंगा रे। यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी नजर डाल रही है, वो नजर को मैं ऐसा उल्टाऊंगा, तू नजर डालने का तोहफा तुझे नहीं कभी मिलेगी। आपका धन पर बहुत ज्यादा बुरी नजर डाल रही है, ठीक है तू डालिए, तेरा नजर को मैं फुटबॉल का हिसाब से खेलूंगी रे। अलर्ट आपको रहना आपको चाहिए। इंशाअल्लाह मेरा एंजल, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मदद मेरा करेंगे। थॉट भी कितना भी तेजी, कितना भी प्यारी हो, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, तुम्हारा पर्सनल बात कोई भी बात तुम्हें बताना नहीं चाहिए। ये बात तुम्हें मानना चाहिए। कुछ पर्सनल बात आपको शेयर आपको करना आपको नहीं चाहिए। ये बात तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। अब ध्यान रखिए किसका साथ आप बात आप शेयर कर रही हो, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम वचन को सुनते तो हैं, लेकिन जब कोई मुसीबत या संकट आता है तो वह वचन याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस परेशानी में उलझ जाते हैं और शैतान हमारे मन से वचन को चुरा लेता है। तो फिर हमें वचन को कैसे याद रखना चाहिए? आइए इसका उत्तर बाइबल।
जिसने भी ईश्वर के साथ सच्चे प्रेम करने का प्रार्थना की, हाँ मैंने किया हूँ प्रेम का प्रार्थना, कोई सच्चे प्रेम से दूर होके पूरा हताश हो चुकी है, वही पर्सन है अभी हताश हो चुकी है कि रे पर्सन तेरा पति अगर जानेगी ना, तू इतना सारा गर्लफ्रेंड तू रखी है, थर्ड पार्टी के साथ चक्कर रखी है, तेरा पति को अगर मैं बोलूँ ना, तेरा सनीपात वही शुरू कर देगी। पर्सन तू इतना सारा गर्लफ्रेंड रखी है, तेरा पति नहीं जानती है, तेरा मैं जितना मेरा दारू पी लूँगा ना, तेरा पति को सब बता दूंगा रे, वो सबूत मेरा पास में है रे पर्सन। अब गलत फहमी का वजह से एक दूसरे से दूर है। हाँ गलत फहमी ये है, वो मुझे बोला थर्ड पार्टी पूरा बवाल मचा दिया, मैं पूछा इतना देरी क्यों हुआ, तो बोला थर्ड पार्टी ने पूरा बवाल मचा दिया। मन में सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुई। उसका बाद 2-3 दिन का बाद देखता हूँ सुबह बात होती है, वही थर्ड पार्टी विलम किया था, वही थर्ड पार्टी को लेके वो खुद सेटिंग हो गया, मुझे धोखा दे दिया। अब देख मैं वही शेर का वही शेर रहा, तुम लोग कोई चूंटी थे, अब चूंटी का बच्चा तुम लोग हो गया। पर्सन प्यार हर इंसान से कभी नहीं होगी रे। चाहे परी एक मंगाने पड़े तो मैं उसके लिए कोशिश करके, इंशाल्लाह मेरा मालिक के पास तो अब नहीं हो तो दे देगा, लेकिन हर इंसान से उतना लिंक नहीं रखूंगा रे। ऐसा कुछ ईश्वर से आप प्रार्थना कर रही हो, फिलहाल उनसे आपका बात नहीं हो रही है, आपके तरफ ईश्वर सच्चे प्रेम को आपका तरफ भेज रही है इंशाअल्लाह। वाह मालिक फिर मैसेज दे दिया इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम गेम चेंजर साबित तुम हुए हो। खेल अगर किसी ने शुरू किया है, खत्म तुम कर दोगे, जीत तुम्हारी ही होगी, तुम्हारा जीत निश्चित है। दुश्मन भी होश खो बैठी है, दुश्मन बिना तेल की जग लगी है, बिना तेल की आग लग जाओगे तुम लग रहे, पैरों का शनिवार हो जाएगी को। इसे पाके तुझे बहुत ज्यादा खुशी अनुभव तुझे होगी, तू खुशी से बहुत ज्यादा झूम उठेगा। मेरे बच्चे संदेश अगर तुझ तक पहुंचाई है, यह तेरे लिए ही है, मेरे द्वारा ये संदेश तुझ तक पहुंचाना जा रही है। आज ये संदेश अगर तुझे मिल रही है, इससे तेरा किस्मत का तारे चमकने वाली है, तभी ये संदेश तुझे प्राप्त होगी। मेरे बच्चे मेरा द्वारा तुझे चुना गया है, जीवन में बहुत सारा उपलब्धियां आ रही है, ऐसा सिंहासन पर तुझे बैठाना जा रही है जिसके लिए तुझे बनाया गया है। मेरे बच्चे तू जीवन में बहुत सारा तकलीफ तूने झेली है, बहुत सारा दुख तूने उठाई है। मेरे बच्चे ये दुख तेरा जो जीवन में आया, तुझे आत्मनिर्भर तुझे बना दिया, तुझे इतना मजबूत बना गया है, तुझे खुद पर विश्वास हो गया है, तू हर मुसीबत से स्वयं खुद तू लड़ सकता है। सुन मेरे सच्चे भक्त, मैं स्वयं मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे तेरा जीवन पहले जैसे नहीं रह जाएगा, तू सोच नहीं पाएगा ये सारी चीज तेजी से कैसे बदल रही है। हाँ मेरे पास वो शक्ति है, मैं तुझ में जाग चुका हूँ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नई चीजों का शुरुआत करने का जरूरत आपको है। यूनिवर्स कहाँ पर स्टैंड लेने की आपको बोल रही है, आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालने का जरूरत आपको है। मेरे बच्चे खुद को मेरे तरफ आने के लिए तू महसूस तो कर पाएगा। मेरे कुछ बच्चे रौद्र रूप से भयभीत होती है, मैं उनको ऐसा शक्ति प्रदान करने जा रहा हूँ, मेरा ये रूप से भयभीत नहीं होंगे, मेरे करीब उनका भक्ति बढ़ता चला जाएगी। मेरे बच्चे तू सच में मेरा करीब अगर आना चाहता है, मेरा मंत्र का उच्चारण तुझे करना पड़ेगा। आपका पर्सन आने वाला समय में आपका पास में गिड़गिड़ाता हुआ नजर में आ रही है। यहाँ पर आपको कौन चीज का इग्नोर आपको करना आपको चाहिए। फ्यूचर का बारे में बहुत ज्यादा प्लान आप कर रही हो, किसी का बारे में आपको सोचना आपको नहीं चाहिए, पर्सन का बारे में बिल्कुल आपको सोचना आपको नहीं चाहिए। पर्सन ऐसा तरीका से दिखाने का कोशिश कर रही है, लो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा पुकार सुनकर। मेरे लाडले बच्चे मैं सब कुछ मैं जानता हूँ, जिंदगी की राह आसान तो नहीं। तेज हो रही है, सांसें रुक रुक कर चल रही हैं और मन किसी बेचैन लय पर झूम रहा है, क्योंकि जो तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है वह अब तुम्हारे करीब आने वाला है। वह इंसान जो हर रात तुम्हारे ख्वाबों में दस्तक देता है, जिसे तुमने अपनी हर प्रार्थना में मांगा है, उसकी आवाज अब तुम्हारे कानों में गूंजने लगेगी। ये कोई साधारण इश्क नहीं, बल्कि वो मोहब्बत है जिसे वक्त भी सलाम करता है, जिसे तकदीर भी ठुकरा नहीं सकती। उसकी बेचैनी अब तूफान बन रही है, उसकी तड़प अब हवाओं में घुलने लगी है और हर सांस में तुम्हारा नाम बस चुका है। जब तुम उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हें अपना ही अक्स नजर आएगा। जब पहली बार उसकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से मिलेंगी तो पूरी कायनात एक लम्हे के लिए ठहर जाएगी। उसकी आवाज में एक सरगम बसी है जो सिर्फ तुम्हारे नाम का संगीत गा रही है। वीडियो देखने के लिए आपका पर्सन आपके लिए ग्रेटफुल है, आपका प्यार के लिए। और प्यार तू की गो यूनिवर्स बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी, ये बात का भरोसा आपका पर्सन को है, लेकिन यूनिवर्स तो करेगी ये बात मैं भी जानता हूँ। लेकिन बहादुर भाई वो हिसाब से इज्जत तुम्हें नहीं देना चाहिए, ये बात तुम्हें बाहर हिसाब रखना चाहिए।
मोबाइल में जैसा बोला गया वैसा तरीके से तुम्हें काम करना चाहिए। पर्सन का प्यार बढ़ गया है, एनर्जी बढ़ चुकी है, ये रिश्तों को लेके माइंडसेट बदल चुकी है पर्सन की। आपका पर्सन को लेके आप पहले जैसे आप नहीं हो, और उसका पास में है क्या? आपका आंखों में गुस्सा दिखाई दे रही है पर्सन की। पर्सन बहुत ज्यादा दुख तकलीफ दिया है, इसलिए गुस्सा तो रहेगा ना। आपका पर्सन पहले जैसे प्यार देखना चाहती है, तू दिखाएगी? तू मेरा औकात का बस की बात नहीं है, तू मुझे दिखाएगी? यार तेरे लिए ये दिल मर चुका है, और जो मरा दिल तुझे दिखाएगा? कभी नहीं। आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके उसके लिए कोई नहीं। थर्ड पार्टी भगवान बनाई थी, वो तेरा भगवान है। आज तेरे लिए मैं महत्वपूर्ण हो गया हूँ की रे। थर्ड पार्टी सोनीपात कर दिला तोर खानदान के। इन्होंने वो बात साबित कर दिया है। उनके लिए आपका मन बहलाने का साधन नहीं है। आपका साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहती है, तू करेगी की रे? थर्ड पार्टी के पास सो के आई है, रिश्ता तू मजबूत करेगी की रे? किसी भी चीज पर उनका ध्यान होने के लिए अपनी तरफ आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी होने के लिए अपनी तरफ आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी यही चाहते हैं कि आपका साथ इनको मिल जाए। सुख दुख बांटने वाला एक इंसान होता है, सहारा देने वाला एक इंसान होता है, साथ तो हिम्मत इंसान की बढ़ती है। अभी इनके साथ ऐसा कोई है नहीं, तो ये यही चाहते हैं कि आपके साथ जो रिश्ता खराब हो गया थर्ड पार्टी की वजह से हो, किसी भी वजह से, वो सब कुछ सही हो जाए। जो परेशानी है इस रिश्ते में ये खत्म हो जाए, आप दोनों फिर से साथ आ जाए। आपसे कोई लालच नहीं है इनको। क्या लालच तो नहीं है, सब कुछ खाली कर दिया थर्ड पार्टी का चक्कर में। प्यार पैसा सब कुछ थर्ड पार्टी ले लिया, अब प्यार खत्म हो गया, मेरा पास तू आती है। अगर उधर तेरे को प्यार मिलता तो मेरा पास तू आती है। अरे तेरा प्लान और मेरा नहीं चलेगी रे। और वो दिन नहीं है, और वो बहादुर भी नहीं है जो तू तेरा पीछे ध्यान देगा। वो इंसान नहीं है रे। तू जैसा सोचती है सोच, मेरा क्या फर्क पड़ती है। करना है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज आपसे ये चाहते हैं जो इनको चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस ये आपका साथ चाहते हैं। आप इनके साथ रहें, इनका सहारा बनते हैं आप, बस इनको और कुछ। तुझे यार भरोसा करूँ? एक कुत्ता को भरोसा कर लूँ? तुझे यार भरोसा करूँ? कभी नहीं रे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी, कोई लालच नहीं है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हो। तो गाइस जो मैं देख पा रही हूँ ये है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हो। जिन लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है उनकी आप हेल्प कर रहे हो। आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनकी खुशियों के लिए हर वो कोशिश कर रहे हो जिससे आपकी फैमिली को किसी चीज़ की कमी ना हो, आपकी फैमिली खुश रहे। आप अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, आपकी फैमिली भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो भी आपको सपोर्ट कर रही है। पास में आपका किसी के साथ शायद ब्रेकअप हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाएं। आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप आपके पर्सन की वजह से थोड़ा सैड रहते हो। आप बहुत ज्यादा मेहनती इंसान हो, आप सबको साथ में लेकर चलने वाले इंसान हो, आप किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, इस वजह से आप सैड रहते हो। तो यही एनर्जी है इस वक्त आपकी। और यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ कोई इंसान है जो आपके पर्सन को पाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। भले ही ये थर्ड पार्टी ही है और ये उनकी लाइफ में अभी भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपके पर्सन का रवैया थर्ड पार्टी के साथ बदला है, उनको जो ये इग्नोर कर रहे हैं। पर्सन थर्ड पार्टी पागल हो गई है, थर्ड पार्टी के पास जा बोलती है, भाग रहे हैं। तो इस वजह से थर्ड पार्टी का पूरा प्रयास है इनको पहले की तरह अपने कंट्रोल में करने का। वो इंसान उनको छोड़ना नहीं चाहता है। तो वही बात है कि थर्ड पार्टी को भी कोई फायदा है इस इंसान से और इनको भी कोई फायदा है इस थर्ड पार्टी से। तो यहाँ फायदे का ही सौदा है। पर्सन उधर तो फायदा तेरा उधर फायदा है, उसका इधर फायदा है। मेरा पीछे ध्यान क्यों दे रही है? मैं से भाग यहाँ से। को छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए पूरी कोशिश कर रही है कि इंसान पहले की तरह हो जाए, उनके कंट्रोल में रहे। तो जो आपके पर्सन उनके कंट्रोल में दिखाई नहीं देते, ये भले ही वहाँ फंसे हुए हैं, मजबूर है, वहाँ जिम्मेदारी है तो वो पूरा कर रहे हैं, पर वहाँ पर ये इंसान ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को समझ में आता है कि इस इंसान का ध्यान उनकी तरफ अब नहीं है, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि पहले की तरह इनको अपने कंट्रोल में कर ले और अपने हिसाब से इनको चलाए। ऐसा है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और सैड भी हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या करें, इसके लिए इनको ऐसा है कि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
और इनको ये बात समझ में आती है कि हमेशा इन्होंने गलत लोगों को चुना है अपनी जिंदगी में। जितने भी लोग इनकी लाइफ में आए कोई भी इनके लिए सही नहीं है, यही नहीं लगता है। और उन्हीं लोगों की वजह से ये गलत फैसला भी लेते हैं उनकी बातों में आकर। तो अब ये इस बात को समझ पा रहे हैं कि जिन भी लोगों की तरफ ये बढ़े आपको छोड़कर, जिन लोगों को ऐसा था कि ये अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, आपका साथ छोड़ना चाहते थे, तो अब ये समझिए कि वो लोग इनके लिए सही नहीं। और इनकी वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया, उन लोगों की वजह से आप दोनों अलग हो गए, क्योंकि ये तो उनकी बातों में आए। तो इस बात को अब ये समझ रहे हैं। और अब इनको यही लगता है कि अब ये किसी को दोष दे नहीं सकते, तो किसी को अब गलत नहीं कह सकते, क्योंकि यही उन लोगों को चुना है। देखिए, अरे थर्ड पार्टी ने चारों तरफ से कह दीजिए तो घेरा बना रखा है आपके पर्सन पर। ये किसी तरह से आपसे मिले ना, आपसे बात ना करें, इसलिए पूरी तरह से इन पर नजर रख रही है। इनके फोन भी चेक होते हैं, ये भी है। और ये वही चाहती है कि इंसान जब तक इसको वहाँ से जो भी लेना है, जो ये सोच कर बढ़ी है आपके पर्सन की तरफ, हो सकता है प्रॉपर्टी में शेयर वगैरह चाहिए या किसी तरह से पैसे वगैरह, क्योंकि यहाँ पर पैसे की बहुत ज्यादा लालची है थर्ड पार्टी। और इनके पास हो सकता है रुपया पैसा अच्छा है, प्रॉपर्टी है आपके पर्सन के पास, ये अच्छा कमा लेते हैं। तो ये सब देखकर ही लालच में इनकी तरफ बढ़ी थी। यहाँ पर ट्रू लव से ज्यादा तो पैसे को लालच दिखाई दे रहा है। और यहाँ सोची समझी चाल थी थर्ड पार्टी की इस इंसान के साथ अगर ये रहेगी तो इसका फायदा ही फायदा है, और इसको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छी लाइफ ये जी सकेगी। और ये सब सोच कर ही अपने पर्सन की तरफ बढ़ी थी। प्यार व्यार का नाटक किया गया है, पर यहाँ वैसा कुछ था नहीं। ट्रू लव वगैरह यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लालच तो दिखाई देता है। मनुष्य ने मेरा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर ऐसा है लाइफ की, देखिए अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और किसी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, तो आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं। और जो भी परेशानी यहाँ आई जिसकी वजह बे हाँ, थर्ड पार्टी के पास 100 सा के आई है, उसका बाद फिर रिश्ता तू मेरा साथ बनाएगी। 100 के मजा नहीं पाई, मेरे साथ फिर तू रिश्ता बनाएगी। तो मेरा आशा की रे उन परेशानियों से अब वो दूर रहना चाहते हैं और आपके साथ अपना रिश्ता वो सुधारना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी वो फिर से लेना चाहते हैं। और अगर यहाँ मेरा जिम्मेदारी लगी तुझे भरोसा करूँ, एक कुत्ता को भरोसा कर लूँ, लेकिन तुझे भरोसा कभी नहीं रे। दोनों कह दीजिए सिंगल है, दोनों ही मैरिड नहीं है, और फिर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ फैमिली वगैरह है, तो वो फैमिली का उनको रिश्ते दिखा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। तो यहाँ ऐसा है कि परिवार का विरोध करके वो आपकी तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, तो उस रिश्ते को तो छोड़ नहीं सकते। वहाँ फैमिली इनकी बनी हुई है, तो फिर वो आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वहाँ भी परेशानी चल रही है, आपकी तरफ भी यदि ऐसा है कि सेपरेशन वगैरह हो चुका है, तो वो आपका साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और चाहे जिनके भी साथ है अभी, परिवार के साथ हो या फिर अपने हस्बैंड वाइफ किसी के भी साथ ये हैं, तो वहाँ पर इनका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। बे थर्ड पार्टी से अगर यदि तुझे खुशी मिल जाता, तू तो मुझे एक बार पूरा डिलीट कर दिया था। थर्ड पार्टी का पास अगर खुशी मिल जाता, तू मेरा पास आती। इसलिए ते लोग से भरोसा करना इस छी इंसान थके हुए से दिखाई देते हैं। हो सकता है इन पर ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर ना ये ऐसा है कि फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों में फंसा हुआ ये इंसान है, और ये सबके लिए करते हैं, और करते करते ऐसा है कि ये थक चुके हैं। तो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल शांत रहना, अकेले रहना, आराम करना, रेस्ट करना, अभी ये सब ऐसा चाहते हैं। इनको ये लगता है कि अभी रेस्ट करना चाहिए, अभी ये ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते, अभी ये ज्यादा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा है कि लेजी से दिखाई देते हैं, और ऐसा है कि अभी अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए सोचना चाहते हैं। बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनको लगता है। अब यहाँ पर आपके पर्सन जो है आने वाले टाइम में आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खुद आपसे माफी मांगेंगे, खुद ही इस रिश्ते पर काम करेंगे। क्योंकि देखिए कर्मा इंसान को फेस करना पड़ता है, जो कि अभी ये कर भी रहे हैं। अभी इनकी स्थिति और बिगड़ने वाली है। इतना कुछ अभी दिन देख रहे हैं और आपकी याद सताई है, इससे कहीं कुछ अभी ज्यादा इनके साथ और होगा। इन्हीं के लोगों की तरफ से इनको धोखा मिलेगा। तो इनके आसपास के लोग हैं जिनके वजह से आपको छोड़े हैं, ये उन्हीं लोगों से यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा भी इनको मिलने वाला है। और अभी भी बहुत कुछ गड़बड़ है इनकी लाइफ में, तभी आपकी याद इनको आई है। तो यहाँ पर ये इंसान अपना कर्मा फेस कर ही रहे हैं, अभी और परेशानी झेलेंगे, और यहाँ पर ये खुद ही आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो
खुद आपके सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं और ये खुद आपसे माफी मांगेंगे और आपसे मिन्नत करेंगे बात करने के लिए। कल तक आप ऐसा कर रहे थे, अभी इनकी बारी है। और अब ये पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत अच्छी लाइफ इनकी चल रही है, पर सब कुछ उल्टा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, ये परेशान है और इसीलिए वहाँ से निकलने के बारे में उन्होंने सोच भी लिया है। और यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपको भूल नहीं पाएंगे और 24 घंटे आप इस इंसान के दिमाग में चलते हैं और जब थर्ड पार्टी से तकलीफ मिल रही है तो और भी ज्यादा ये आपको याद कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन दिखाई देती है गाइस, बहुत जल्दी आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और जितना प्यार आपने इनको दिया गाइस इतना प्यार इनको कभी कहीं से मिला ही नहीं है। उतना प्यार एक कुत्ता को अगर दे देता ना, कुत्ता को दे देता बहुत फायदा आता। तुझे इतना प्यार देके बहुत बड़ा गलत किया मैंने, और जिंदगी में वो गलती कभी नहीं करूंगा रे पर्सन, याद रख तू। तकलीफ में है तो सबसे पहले ये आप ही को याद किए हैं। और अभी आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि अगर ये अभी आपको छोड़कर जा रहे हैं, अभी आपको समझ में आता है कि दूरियां बढ़ रही हैं और कुछ भी सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा आपकी कोशिश करने के बावजूद भी, या फिर पूरी तरह से आप दोनों अलग हो चुके हैं तो भी, एक आपको चीट करके गए हैं तो भी, नहीं किया था चीज तो भी, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं, नई शुरुआत दिखाई देती है। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से परेशान रहे हैं उस चीज को हासिल करना चाहते थे, लेकिन कोई भी ऐसा था कि आपको कुछ भी सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, आपको लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही चीज आपको मिलने वाली है, ऐसा है। और अभी आप भी इतने ज्यादा परेशान दिखाई नहीं देते, आपको शायद ये समझ में आता है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि आप जो चाहते हो आपको मिलने वाला है। इस वजह से भी हो सकता है फिर भी आप उतना ज्यादा तो परेशान दिखाई नहीं देते जिस तरह पहले हुआ करते थे। अब इनको ये बात समझ में आ रही है गाइस कि इन्होंने गलती की है आपका साथ छोड़कर, इनको आपका साथ देना चाहिए था। तो अब ऐसा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा भी है। और आज तक आप अपने पर्सन से यही चाहते रहे हैं गाइस कि कभी तो फ्यूचर की बात करें, कभी तो ये कमिटमेंट दें, लेकिन ये इंसान इनसे ये चीजों की दूर भागते थे। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते थे इंसान ऐसा था कि बिल्कुल आपको इग्नोर करने लगते, आपसे दूरी बना लेते, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग इनकी कोई थी ही नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि ये आपसे अलग रहे हैं तो इनको भी एहसास हुआ है कि इनको आपका साथ चाहिए, तो साथ कोई समझ पाए, तो इसलिए अब ऐसा है गाइस कि ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, अभी आपका साथ देना चाहते हैं, किसी तरह से आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी के तेरा सापड़ा जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ ये रहे हैं तो यहाँ पर कुछ तो भी इसके साथ प्रॉब्लम आई है। ये इंसान का दिमाग पूरी तरह से पैसों पर है, ये इंसान का दिमाग पूरी तरह से पैसों पर ज्यादा है। अपने बिजनेस पर, जॉब पर ये इंसान बहुत ज्यादा देख रहा है, वहाँ पर भी इनको वही है कि प्रॉफिट होना चाहिए और थर्ड पार्टी से हो सकता है पैसों का लेनदेन भी इस इंसान का रहा है। तो इस वजह से भी ये मुझे नहीं छोड़ रहे, इनको पता है कि वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं और वो थर्ड पार्टी इनकी मदद करती है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। ये अभी भी थर्ड पार्टी के साथ इसीलिए है क्योंकि उनका फायदा है और अभी इनका ध्यान अपने पैसों पर बहुत ज्यादा है, अपने काम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, किस तरह अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, किस तरह जो भी काम करते हैं उसको आगे बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा आगे निकालना है। पूरी तरह से अभी इस इंसान का ध्यान पैसों पर भी और अपना फायदा ये इंसान आज भी देखते हैं और ये बदलने वाले नहीं है। जो इंसान को हाथ को दिया वही थर्ड पार्टी को भी मिलने वाला है इस इंसान से। अब इस इंसान का क्या है कि ना इनको आप चाहिए ना इनको थर्ड पार्टी चाहिए, इनको चाहिए इनका फायदा। पर उनका ध्यान नहीं है, न काम पर उनका ध्यान नहीं है, न काम पर, न परिवार पर, न थर्ड पार्टी जो भी है उन पर और न ही खुद पर। इनके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका कोई भी काम सही तरीके से हो नहीं पाता है और काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट से भरे हुए आपके पर्सन नजर आते हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात करें तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी के बहकावे में आकर कह दीजिए या दूसरों की बातों में आ चुकी है। कोई यहाँ पर हो सकता है इनका कोई फ्रेंड है या इनके परिवार के सदस्य हैं जो थर्ड पार्टी की फैमिली है, या हो सकता है इसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आपके पर्सन के अलावा भी कोई रोमांटिक पार्टनर थर्ड पार्टी की लाइफ में आ गया, ये भी हो सकता है। तो ये किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर आपके पर्सन से काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े कर रही है
और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ये लगता है गाइस कि उसके साथ जस्टिस नहीं